हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। देशमुख ने कहा, अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं, कोर्ट के आदेश के बाद पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। दिलीप वलसे पाटिल होंगे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री। विधानसभा के 6 बार सदस्य रह चुके हैं। देशमुख के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला। पूछा, एक मंत्री का टारगेट 100 करोड़ था तो बाकियों का कितना है? रविशंकर प्रसाद ने कहा, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, अब एनआईए बताएगी सचिनबाजी की कहानी कहां तक जाएगी, सारी परतें खुलेंगी। इस्तीफे को लेकर भी शरद पवार पर निशाना। बोले, हमें पता था कि इस्तीफा होता तो पवार के इशारे पर ही होगा। देशमुख के इस्तीफे पर पूर्व सीएम फडणवीस का हमला। कहा, उद्धव सरकार ने पुलिस का निरंकुश इस्तेमाल किया। कानूनी सलाह के लिए दिल्ली आए अनिल देशमुख। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई की टीम मंगलवार को दिल्ली से जाएगी मुंबई। परमबीर सिंह के मामले में जांच करने पहुंचेगी टीम। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सीबीआई को प्रारंभिक जांच पूरी करने को कहा। अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। कहा, मैं पहले से ही कह रहा था सीबीआई जांच की मांग। एनआईए ने जब्त की महंगी बाइक। सचिनबाजी की एक महिला सहयोगी के नाम पर रजिस्टर होने का शक। मनसुख मर्डर केस में एनआईए को एक इको कार की तलाश है। इसी कार की नंबर प्लेट मीठी नदी से मिली थी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। कहा, महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा कोरोना केस, कानून व्यवस्था भी खराब। नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रायपुर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मिले। केंद्रीय गृह मंत्री जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजापुर सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री ने जवानों के साथ ही खाना खाया। नक्सली हमले पर सियासत भी शुरू। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, 22 जवान शहीद हुए। असम में प्रचार में व्यस्त थे वाकई। नक्सली हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, नक्सल अटैक केंद्र सरकार की नाकामी है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। बीजापुर हमले में शहीद अयोध्या के रहने वाले राजकुमार यादव के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद। नक्सली हमले में यूपी के चंदौली के धर्मदेव कुमार भी शहीद हुए। परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार। बंगाल में कल तीसरे चरण की वोटिंग। 31 सीटों पर 205 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 832 कंपनियां तैनात। 31 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त। कल के चुनाव में टीएमसी की प्रतिष्ठा दांव पर। पिछली बार 31 में से 30 सीटों पर कामयाबी मिली थी। केरल में भी वोटिंग की तैयारियां पूरी। कल सभी 140 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 957 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तमिलनाडु में कल 234 सीटों पर होगा मतदान। 3998 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। असम में कल आखिरी राउंड की वोटिंग। 40 सीटों पर हेमंत विश्व शर्मा समेत 337 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। बंगाल के टॉलीगंज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बाबुल सुप्रियो के समर्थन में जनता से मांगा समर्थन। ममता ने बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर सवाल उठाए। कहा, कोरोना के चलते कम समय में चुनाव होना चाहिए था। दक्षिण 24 परगना में ममता एक बार फिर मंच पर फुटबॉल खेलती नजर आई। व्हील चेयर पर बैठकर फुटबॉल जनता के बीच उछाली। बंगाल चुनाव में जया बच्चन की भी एंट्री। खुद को प्रवासी बंगाली बताया। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। बिना नाम लिए जया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बंगाली को डरा धमका के कोई कामयाब नहीं हुआ है। जेपी नड्डा ने जया बच्चन के बंगाल में एंट्री पर चुटकी। बोले, यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान हुए थे दर्शन। नॉर्थ 24 परगना में मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। उम्मीदवार राजू बनर्जी के लिए समर्थन मांगा। साउथ 24 परगना में बेहाला ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार के काफिले पर हमला। कई कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी उम्मीदवार अर्चना मजूमदार का आरोप। टीएमसी के शरारती तत्वों ने चुनाव प्रचार में बाधा डाली। आसनसोल में एक ही वक्त बीजेपी और टीएमसी के उम्मीदवार मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां दोनों दलों के समर्थक भिड़े। अल्पसंख्यकों को नाराज करने के आरोपों पर बोली टीएमसी उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी। हिंदू और मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं किया। भगवा रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का नक्सलवाड़ी इलाका। लाल सलाम की जगह गूंज रहा है जय श्री राम का नारा। एमएनएम चीफ कमल हासन का बड़ा बयान। राजनीतिक करियर के लिए बाधा बना एक्टिंग करियर तो छोड़ देंगे। कोयम्बटूर में प्रचार के दौरान कमल हासन की बेटी अक्षरा ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया। वीडियो वायरल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पर चर्चा। ट्वीट करके जानकारी दी। गुजरात में ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करेंगे किसान। राकेश टिकैत ने गांधीनगर के घेराव का ऐलान किया। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लाने के लिए बांदा पुलिस रवाना। एम्बुलेंस और बख्तरबंद वाहन समेत करीब 20 गाड़ियों का काफिला पंजाब के लिए निकला। पंजाब के जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़। 500 ग्राम हेरोइन के साथ अफ्रीकी मूल के 2 शख्स गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने प्रतिबंधित दवा की 50,000 टैबलेट पकड़े। सिरसा जिले में एक महिला समेत 4 गिरफ्तार। लुधियाना में बड़ा हादसा। फैक्ट्री का लेंटर गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। लुधियाना में लैंटर गिरने से दबे थे 40 मजदूर। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में 1,03,000 से ज्यादा केस आए। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से बिगड़ते हालात पर चर्चा करेंगे।
दिल्ली में कोरोना के 3,548 नए केस, 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। दिल्ली में 4 अप्रैल को कोरोना नियम तोड़ने पर 144 चालान कटे, 14 FIR दर्ज, बैंक्वेट हॉल्स पर भी कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को लिखी चिट्ठी, कहा कुछ प्राइवेट सेक्टर में 45 साल से कम उम्र के लोगों को लग रहे हैं टीके। केजरीवाल ने फिर प्रधानमंत्री को लिखा खत, वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने और टीका लगाने की उम्र पर फिर से विचार करने की अपील। आप नेता राघव चड्ढा का आरोप, केंद्र ने पाकिस्तान को 4 मिलियन डोज देने का करार किया, पूछा क्या हमारे देश में लोगों की जान कम कीमती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आर्य कन्या गुरुकुल के 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव, स्कूल को अगले आदेश तक बंद किया गया। मुंबई में 24 घंटे में 9,857 नए कोरोना केस मिले, 21 मरीजों ने जान गंवाई। फिल्म स्टार विकी कौशल को भी हुआ कोरोना, खुद को होम क्वारंटीन किया, कहा पूरी सावधानी बरतने के बावजूद कोरोना हुआ। भूमि पेडनेकर को भी कोरोना हुआ, विकी कौशल के साथ पेडनेकर कर रही थी फिल्म की शूटिंग। गुजरात में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, पहली बार 3,160 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। MP के सागर में 118 साल की बुजुर्ग महिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली, कहा इससे बीमारी भाग जाएगी। लुधियाना में भी 99 साल की वृद्ध महिला ने लगवाया टीका, लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। हिमाचल के चंबा में एक बोर्डिंग स्कूल में 158 लोग कोरोना पॉजिटिव, कई बच्चे, टीचर और स्टाफ भी पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,999 नए मामले, 13 और मरीजों की मौत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में लगाया गया टीका। लखनऊ में बढ़ते केस, पंचायत चुनाव को देखते हुए धारा 144 लागू। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 935 नए मामले, 3 की मौत। बिहार में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, मंगलवार को CM नीतीश कुमार सभी DM, SP और SSP के साथ मीटिंग करेंगे। राजस्थान में 14,768 कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है और 24 घंटे में 2,429 नए मामले आए, 12 मौतें हुई। नागपुर में कोरोना के 4,519 नए मामले, 24 घंटे में 57 कोरोना संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन के अंदर 3,672 मामले आए, 11 की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कुल 10,710 केसेस मौजूद हैं, बीते 24 घंटे में 1,326 लोग संक्रमित हुए। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण में जबरदस्त तेजी, बीते 24 घंटे में 5,279 लोग संक्रमित हुए। केरल में एक दिन में 2,357 मामले आए, 28,372 एक्टिव केस। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा 28,67,000 के पार। श्रीलंका में चीन के नागरिकों को चाइनीज टीका लगवा रहे हैं शी जिनपिंग, 4,000 से ज्यादा चीनी नागरिक श्रीलंका में रहते हैं। सर्बिया में सरकार ने दी रेस्टोरेंट और बार को खुले में सेवा देने की छूट, छात्रों ने पाबंदी के बावजूद रात में की ओपन पार्टी। जापान में ओसाका में कोरोना से बचाव के लिए नई पाबंदियां, ओलंपिक से 4 महीने पहले तेजी से बढ़ रहे हैं केस। ब्रिटेन में लोगों से एक हफ्ते में 2 बार टेस्ट करवाने की अपील, 9 अप्रैल से फ्री टेस्ट किट मुहैया कराई जाएगी। चीन में 2 महीने में नए कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ा, कुल 90,305 केस आए। प्लेन में डांस कर रही लेडी अटेंडेंट का वीडियो वायरल, मास्क न पहनने पर एक जोड़े को प्लेन से उतारने पर डांस करके खुशी जताई। ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में छोटी नाव से पहुंचाई जा रही है वैक्सीन, अमेज़न के जंगलों में भी लग रहे हैं टीके। बांग्लादेश में एक हफ्ते का लॉकडाउन शुरू, बाजारों में दुकानदारों और दूसरे हॉकर्स ने प्रदर्शन करके विरोध किया। बांग्लादेश में फेरी लगाने वाली एक बड़ी नाव डूबी, 26 डेड बॉडीज नदी से निकाली गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री जेरूसलम की अदालत में पेश हुए, नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पेशी के दौरान नेतन्याहू के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, दोबारा मुकदमा शुरू किए जाने का विरोध किया। पाकिस्तान में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तैयारी का वीडियो करतब दिखाता नजर आया एक कमांडो। इंडोनेशिया के जावा में मालवाहक जहाज और मछली पकड़ने वाली बोट में टक्कर, 2 मछुआरों की मौत। पूर्वी इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड की दोहरी मार, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। एडिडास कंपनी के पूर्व मालिक के घर सेंध लगाई गई। बर्नार्ड टेपी के बदमाशों पर बांधने और पीटने का आरोप लगाया। दक्षिण कोरिया की LG कंपनी ने मोबाइल फोन कारोबार बंद किया, किसी समय तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी LG। 106 देशों के फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी, 53 करोड़ लोगों के फोन नंबर लीक, भारत के 61 लाख अकाउंट शामिल। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 18 पैसे गिरा, $1 की कीमत 73 रुपए 30 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 870 और निफ्टी 229 अंक लुढ़का। महाराष्ट्र सरकार ने IPL टीमों को वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस की अनुमति दी। 10 अप्रैल को चेन्नई और दिल्ली के बीच है पहला मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा, पृथ्वी शॉ में आया है बहुत बदलाव, नहीं दोहराएंगे पिछले सीजन वाली गलतियां। मुंबई के लिए पहला मैच नहीं खेलेंगे डिकॉक, पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैचों में टीम का हिस्सा थे। और फखर जमान रन आउट विवाद में MCC का बयान, कहा फील्ड अंपायर का फैसला आखिरी है, अंपायर तय करें डिकॉक की गलती थी या नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।